हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल चुका होगा लगभग 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द होने वाली है। तो इसमें 22 बैच डीएलएड 22 बैच भी शामिल हो सकता है। आप अपने 4th सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। आपके सभी सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए और किसी में बैक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। चतुर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है या पठन से आप क्या समझते हैं? कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। पठन से आशय किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना है। मतलब पठन से क्या आशय है? किसी वाक्य या शब्द को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसका अर्थबोध भी और उसके भाव को ग्रहण करना भी जरूरी है। किसी वाक्य या शब्द का अर्थबोध या भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, उसके अर्थ को और भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना ही पठन कहलाता है। किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना। उदाहरण क्या है? कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर बनी पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है अथवा किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं, वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं। पा ध्वनि से भलीभांति परिचित हो जाते हैं और यही पा ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ पा ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है तो उसे दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर घूम जाती है। इस प्रकार पा ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के पठन द्वारा का ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित है। इस संदर्भ में श्री रमन बिहारी लाल ने कहा है, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। मतलब सिर्फ उच्चारण करने को पठन नहीं कह सकते। शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन हम नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक है। पठन या वाचन की परिभाषा हेतु डॉक्टर उमा मंगल का विचार है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने भी पठन का अर्थ स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। तो वाचन क्या है? वाचन एक अर्थ ग्रहण प्रक्रिया है। सिर्फ पढ़ना ही वाचन नहीं कहलाता है, पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण करना वाचन कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं। पठन का महत्व। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। वस्तुतः ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। यही वाचन की कुशलता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता वह चाहे कितना भी ज्ञानी हो परंतु अनपढ़ ही कहलाएगा। जीवन के
हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है, किसी ना किसी रूप में हमें बोलना पड़ता है, अपनी बात को कहना पड़ता है। तो यही कहा गया है इसमें, जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें वाचन करना आना चाहिए, जिसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। वाचन अथवा पठन के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो निम्न है। ज्ञानोपार्जन, ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन, ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ी गई पुस्तकों से केवल ज्ञान का द्वार ही खुल पाता है। ज्ञान का भंडार एक अथाह सागर के समान है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान की अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन अत्यधिक उपयोगी है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में विभिन्न प्रकार का पत्र व्यवहार होता रहता है। आप किसी बैंक में जाएं अथवा सरकारी कार्यालय या न्यायालय में पठन कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। मतलब पठन कौशल के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। आप में पठन कौशल अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह किसी न किसी क्षेत्र में जाता है, चाहे वह बैंक में जाए, स्कूल में जाए, सरकारी कार्यालय में जाए या कहीं भी किसी काम से जाए, तो उसे पठन के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता। जब तक वह अपनी बात किसी को नहीं समझाएगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा। यही कहा गया है, यही बताया गया है, पठन कौशल के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। समाचारों को जानने के लिए सहायक, आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रायः उठते ही सबसे पहले चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा पाएगा। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़ सकता है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, इसमें भी आप बना के ले सकते हैं, अपने आप से अपने विचार ले सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो हमें सस्वर वाचन का अभ्यास करना अति आवश्यक है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। साहित्य अध्ययन के लिए वाचन की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब शिक्षा प्राप्ति में भी वाचन का अधिक महत्व है। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा भी अधूरी है। ऐसे ही मनोरंजन में सहायक, मनोरंजन के लिए सहायक, पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य उपकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। घर में, खेतों में, उद्यान में, बस में अथवा रेल यात्रा करते समय कहीं पर भी वह अपना मन बहलाने के लिए पठन का सहारा ले सकता है। मतलब कोई भी आप पत्रिका पढ़ सकते हैं। रेल यात्रा करते समय या बस में आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप पत्रिका पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपके अंदर पठन कौशल आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, जिससे आप अच्छे से पत्रिका को पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पठन क्या है। किसी वाक्य को या शब्द को अर्थपूर्ण तरीके से ग्रहण करना, किसी वाक्य को, शब्द को अर्थपूर्ण तरीके से ग्रहण करना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। पठन की उपयोगिता क्या है? पठन की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में भी होती है। शिक्षा प्राप्त करने में भी पठन की उपयोगिता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी उपयोगिता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो उसमें पठन कौशल की आवश्यकता होती है।